वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में सीखेंगे यूज ऑफ इज एम आर प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, ये एडजेक्टिव जो होता है वो विशेषण होता है जो कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है, उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे? इज एम आर प्लस एडजेक्टिव। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर इसका इंट्रोगेटिव क्या होता है? तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होगा कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एम आर। तो इज एम को स्टार्टिंग में लिखेंगे, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट। नोट का यूज कर सकते हैं, है ना? तो नोट लिखेंगे जब नोट का यूज किया जाता है तब, है ना? उसके बाद क्या लिखेंगे? एडजेक्टिव। क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। फिर है WH वर्ड। अगर वाक्य में WH वर्ड से स्टार्ट होता है, WH वर्ड क्या होता है कि जब सेंटेंस में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या आ जाता है तो उसका इंग्लिश जो लिखते हैं ना, उसको हम WH वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? WH वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये WH वर्ड कैसे लिखेंगे? WH वर्ड का इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं और उसके बाद जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना, उसी की लिख देंगे, है ना? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है उसको लिख दो, यानी कि इज एम आर। इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट लिखेंगे। नोट के बाद क्या लिखेंगे? लिखेंगे। एडजेक्टिव के बाद क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। देखो अब ये एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे वह उदास है, तो इसमें सबसे पहले ट्रांसलेट करते हैं तो उसका क्या रूल्स है पता है? कि सबसे पहले पहलका वाला की इंग्लिश और फिर लास्ट वाला की इंग्लिश। सबसे पहले पहले वाला की इंग्लिश और फिर लास्ट वाला की इंग्लिश। तो पहले क्या लिखा हुआ है बताइए? सबसे पहले लिखा हुआ है वह, तो वह का इंग्लिश क्या होगा? डैट। वह उदास है, तो वह का इंग्लिश जो होता है ना, डैट होता है, ही होता है, सी होता है, इट होता है। अब ये चारों में से क्या होगा? तो एडजेक्टिव को देख लो, ये क्या है? उदास। उदास कौन होता है? लड़का या लड़की होता है ना? ठीक है, तो वह का इंग्लिश क्या होगा? वह का इंग्लिश ही होगा या तो सी होगा। डैट मतलब निर्जीव वस्तु के लिए होता है यूज। ठीक है, डैट का यूज कहाँ पर करेंगे? जैसे कोई लड़का लड़की नहीं तो वहां पर डैट का यूज करेंगे। ठीक है, या तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में डैट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? ही या सी होगा। फिर इसमें है का इंग्लिश क्या है बताइए? लास्ट में क्या है? तो है की इंग्लिश क्या होगा? तो है की इंग्लिश होगा इज। अब ये क्या बचा? उदास। तो उदास का इंग्लिश क्या होगा? उदास का इंग्लिश होगा सैड। SAD सैड, यानी कि ही इज सैड या सी इज सैड। इसका इंग्लिश हुआ वह उदास है। उदास लड़की भी हो सकती है या लड़का भी हो सकता है, इसलिए ये दोनों में से कोई एक लिखेंगे। राधा सुंदर है ना? अब ये राधा सबसे फर्स्ट में है तो इसका इंग्लिश क्या होगा? राधा को लिखेंगे राधा। फिर लास्ट में क्या है? लास्ट में है, तो है की इंग्लिश क्या होता है? है की इंग्लिश इज होगा। फिर क्या बचा? सुंदर। सुंदर का इंग्लिश क्या होगा? सुंदर का इंग्लिश हैंडसम भी होता है, तो क्या हैंडसम लिखेंगे? लड़की है ना राधा, तो इसीलिए लड़की के लिए क्या होता है? ब्यूटीफुल। तो सुंदर का इंग्लिश यहाँ पर हो जाएगा ब्यूटीफुल। वे लोग मोटे हैं,
तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वे लोग का इंग्लिश लिखेंगे। तो वे लोग का इंग्लिश होता है दे। अब यहाँ पास है कि इंग्लिश क्या होगा, इज होगा। अब वे लोग एक से अधिक हो गया, अगर सब्जेक्ट एक से अधिक होता है तो ये है नहीं होता है हो जाता है, इसमें बिंदु है। और इसका इंग्लिश आर होता है। क्या होता है, ये है का इंग्लिश क्या होगा, है का इंग्लिश आर होगा, दे आर। अब ये क्या है, मोटे, तो मोटे का इंग्लिश फैट, मोटे का इंग्लिश फैट होता है। समझ में आया। तो ट्रांसलेट करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले फर्स्ट वाला, फिर लास्ट वाला, बीच वाला सबसे लास्ट में लिख देंगे। क्लियर, ठीक है। अब मेरा भाई कमजोर है, मेरा भाई कमजोर है, इसका इंग्लिश कैसे होगा, तो मेरा भाई, ये सब्जेक्ट हुआ, मेरा सब्जेक्ट नहीं हुआ, इसमें भाई भी सब्जेक्ट हुआ, मेरा भाई दोनों को मिला करके सब्जेक्ट हुआ। तो मेरा के इंग्लिश माई, और भाई का इंग्लिश क्या होगा, ब्रदर, माई ब्रदर। फिर है के इंग्लिश इज। और कमजोर का इंग्लिश क्या होता है, तो कमजोर का इंग्लिश होगा वीक, तो माई ब्रदर इज वीक। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसी को नेगेटिव बनाइए और इंट्रोगेटिव बना सकते हैं ना। तो नेगेटिव में क्या होगा, हटा दो, हटाओ तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखवा दिए थे, क्या लिखे थे, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करते हैं। जैसे वे लोग गरीब नहीं है, इसका इंग्लिश होगा, तो सबसे पहले वे लोग का इंग्लिश लिखेंगे। वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे होता है। फिर है का इंग्लिश लिखेंगे, तो ये है नहीं है ना, बिंदु होगा इसमें, क्योंकि वे लोग है सब्जेक्ट एक से अधिक है तो है नहीं होगा, है होगा। और इसका इंग्लिश क्या होगा, नहीं का इंग्लिश नोट होगा। और फिर गरीब का इंग्लिश क्या होगा, गरीब का इंग्लिश होगा पुअर। वे लोग गरीब नहीं है, दे आर नॉट पुअर, इस तरह से इंग्लिश हुआ। फिर क्या है, सीता अमीर नहीं है, इसका इंग्लिश क्या होगा, सबसे पहले सीता की इंग्लिश लिखेंगे, तो है की इंग्लिश क्या होगा, है की इंग्लिश इज होगा, सीता इज। फिर का इंग्लिश रिच। राधा उदास नहीं है, जब इसका इंग्लिश लिखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले राधा का इंग्लिश लिखेंगे, पहले फर्स्ट वाला का इंग्लिश लिखेंगे, तो ये फर्स्ट वाला है, राधा का इंग्लिश पहले लिखेंगे। उसके बाद मतलब ट्रांसलेट करते हैं तो क्या नियम है, सबसे पहले फर्स्ट वाला का इंग्लिश लिखेंगे और फिर लास्ट वाला से चलेंगे ना, मतलब पूछ पकड़ करके आगे बढ़ना है, ठीक है। एक गाड़ी इधर से जाएगा, बाकी सब गाड़ी उधर से आएगा, है ना। तो लास्ट में क्या है बताइए, है, तो है कि इंग्लिश क्या होगा, है कि इंग्लिश। फिर नहीं की इंग्लिश क्या होगा, तो नहीं का इंग्लिश नोट होगा, तो यहाँ नहीं की इंग्लिश नोट लिखेंगे। फिर उदास का इंग्लिश क्या होगा, उदास का इंग्लिश जो होता है वो साइड होता है। मैं खुश नहीं हूँ, इसका इंग्लिश लिखेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट वाला का इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है। कोई भी ट्रांसलेट करना हो तो यही रूल्स है कि सबसे पहले स्टार्टिंग वाला का इंग्लिश लिखेंगे, फिर लास्ट में पूछ पकड़ करके धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो मैं का इंग्लिश क्या हुआ, आई। अब ये लास्ट में क्या है, हूँ, तो ये हूँ का इंग्लिश क्या होता है, हूँ का इंग्लिश एम होता है। फिर नहीं है, तो नहीं का इंग्लिश क्या होगा, तो नहीं का इंग्लिश नोट होता है, तो यहाँ पर नोट लिखेंगे। फिर क्या बचा, खुश, तो खुश का इंग्लिश क्या होता है, खुश का इंग्लिश होता है हैप्पी, क्या होता है, हैप्पी। मैं खुश नहीं हूँ, इसका इंग्लिश आई एम नॉट हैप्पी।
अब आप लोग बताइए, वे लोग ईमानदार नहीं है, इसका इंग्लिश क्या होगा? दे आर नॉट ऑनेस्ट। राधा कमजोर नहीं है तो राधा इज नॉट वीक। हम लोग गरीब नहीं है तो हम लोग का होता है वी आर नॉट पुअर। हम लोग गरीब नहीं है। देखो तो बाहर गया क्या? नहीं ना। हाँ, तुम्हारा भाई कमजोर नहीं है, योर ब्रदर इज नॉट वीक। क्लियर? इस तरह से होता है। पहुंच करो। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या लिखवाए थे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, एडजेक्टिव लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्लियर? जैसे यहाँ पर है, क्या हम लोग खुश नहीं हैं। इसका जब इंग्लिश लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले क्या है और लास्ट में क्या है? लास्ट में है। तो क्या का इंग्लिश पता है क्या होगा? क्या का इंग्लिश क्या होगा? तो इसमें लास्ट वाला को इंग्लिश लिख देंगे। जब इंट्रोगेटिव रहता है तो लास्ट वाला का इंग्लिश लिखा जाता है ना, लास्ट वाला वर्ब का इंग्लिश लिखेंगे। तो है कि इंग्लिश और क्या की इंग्लिश सेम होगा। अगर क्या रहता है तो लास्ट वाला की इंग्लिश लिखते हैं। तो लास्ट में क्या है ना। तो ये है कि इंग्लिश क्या होगा? है कि इंग्लिश क्या होगा बताओ? तो क्या रहेगा शुरू में? तो लास्ट वाला का इंग्लिश लिखेंगे, यानी कि लास्ट में क्या है। तो है कि इंग्लिश क्या होगा? आर होगा। क्या होगा? आर होगा। तो क्या का और ये है का इंग्लिश हो गया, ठीक है। अब क्या बचा? हम लोग। तो ये हम लोग का इंग्लिश क्या होगा? तो हम लोग का इंग्लिश लिखेंगे वी। अब यहाँ पर लिखना है खुश नहीं, तो पहले नहीं का इंग्लिश लिखेंगे। नहीं का इंग्लिश क्या होगा? नॉट होगा। उसके बाद खुश का क्या होता है? हैप्पी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे, ठीक है। यानी कि आर वी नॉट हैप्पी, क्या हम लोग खुश नहीं है। अब इसका इंग्लिश कैसे होगा? क्या तुम्हारा भाई बीमार है। तो यहाँ पर क्या है? क्या है। फिर लास्ट में क्या है? है। तो है कि इंग्लिश आर लिखेंगे कि इज लिखेंगे? कैसे पता चला कि आर लिखेंगे? तो आर नहीं लिखेंगे। यहाँ पर तुम्हारा भाई, भाई क्या है? वन नाउन है। जब वन नाउन रहता है, एक नाम रहता है, तो है कि इंग्लिश क्या होता है कि इंग्लिश इज हो जाता है। तो यहाँ पर इज लिखेंगे। इज और क्या का इंग्लिश सेम हो गया, ठीक है। उसी तरह से तुम्हारा भाई का इंग्लिश लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तुम्हारा भाई का इंग्लिश क्या होता है? तुम्हारा का योर, फिर भाई का ब्रदर। इज योर ब्रदर। अब क्या बचा? बीमार। तो बीमार का इंग्लिश क्या होता है? इल होता है। लिखेंगे इल लिखेंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पर नर्स नहीं होगा। तो यहाँ पर नर्स नहीं होगा, नर्स नाउन हो जा रहा है ना, एडजेक्टिव लिखना है तो इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मिटा रहे हैं। और क्या राधिका मोटी नहीं है? इसका इंग्लिश होगा इज राधिका नॉट मोटी। का इंग्लिश क्या होता है? तो मोटी का इंग्लिश होगा फैट। और लास्ट में क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे। लास्ट वाला का इंग्लिश लिखेंगे तो लास्ट में क्या है? वो है। लास्ट वाला का इंग्लिश लिखेंगे ना तो ये हो जाएगा क्या का इंग्लिश, है ना। क्या हो का इंग्लिश क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? तुम का इंग्लिश क्या होगा? तुम का इंग्लिश होगा यू। फिर क्या बचा? अमीर। तो अमीर का इंग्लिश क्या हुआ? रिच। लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे।
यानी क्या तुम अमीर हो, इसका इंग्लिश होगा आर वी रिच। अब हम WH वर्ड बता रहे हैं। क्या पता है WH वर्ड क्या होते हैं? तो WH वर्ड वह वर्ड होता है जिसमें W से स्टार्ट होता है या कहीं भी W लगा हुआ रहता है, तो वैसे वर्ड को WH वर्ड कहते हैं। यानी कि शुरू में या लास्ट में W रहता है तो वैसे वर्ड को WH वर्ड कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, जैसे वाट, वेयर, वेन, ये सब क्या है? W से स्टार्ट हो रहे हैं। वाई, हु, हाउ, मतलब सारा वर्ड में स्टार्टिंग में W है, हाउ में क्या होता है? लास्ट में W आता है, लेकिन फिर भी ये WH वर्ड है। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड होते हैं, इसको एक्सेट्रा कर दे रहे हैं। अब इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? जब WH वर्ड आता है ना, अब इसका हिंदी देख लो, WH वर्ड का स्ट्रक्चर बाद में, पहले इसका हिंदी देखिए। वाट का मतलब क्या हुआ? वाट का मतलब क्या? वेयर मतलब कहाँ, वेन मतलब कब, वाई मतलब क्यों, और हु के मतलब कौन, हाउ मतलब कैसे। है कि जब वाक्य के बीच में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या, ये सब आ जाता है ना, जब इसका इंग्लिश लिख देते हैं तो वह WH वर्ड हो जाता है। और जब इसका इंग्लिश लिखा आता है तो स्टार्टिंग में लिखा आता है। WH वर्ड कभी भी लिखते हैं तो शुरू में लिखते हैं। क्लियर? तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल्स लिखेंगे, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल्स है। ठीक है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल्स क्या लिखवाए थे? इज एम आर शुरू में रहता है, सब्जेक्ट होता है, नोट का जब यूज करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज करते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एडजेक्टिव होता है, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। तो ये इंट्रोगेटिव का रूल्स हो गया ना। क्लियर? जैसे वह क्यों उदास है, तो सबसे पहले क्यों, कब, कहाँ, कैसे, क्यों जो आता है ना, उसका इंग्लिश को पहले लिखते हैं। क्लियर? तो क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा? तो क्यों का इंग्लिश पहले लिखेंगे, तो क्यों का इंग्लिश होगा वाई। अब क्यों का इंग्लिश लिखने के बाद क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो लास्ट में क्या है? तो है कि इंग्लिश क्या हुआ? इज हुआ। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। याद रहेगा ना, WH वर्ड रहेगा तो सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट में क्या है? वह है, तो वह का इंग्लिश क्या होगा? ही होगा। अब ये उदास, तो उदास का इंग्लिश क्या होता है? उदास का इंग्लिश सैड होता है। यहाँ पर लिखेंगे सैड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, राधा कैसे अमीर है? अगर इसका इंग्लिश लिखना है तो सबसे पहले किसको लिखना होगा? WH वर्ड को। तो ये WH वर्ड है कैसे, इसका इंग्लिश क्या होगा? इसका इंग्लिश होगा हाउ। फिर क्या करेंगे? फिर लास्ट वाला का इंग्लिश लिखेंगे, वर्ब का इंग्लिश लिखेंगे। तो ये है वर्ब, तो है का इंग्लिश क्या हुआ? इज। अब ये राधा है, तो राधा का इंग्लिश क्या हुआ? फिर क्या बचा लास्ट में? अमीर। तो ये अमीर का इंग्लिश लिख देंगे, अमीर का इंग्लिश क्या होगा? रिच होगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वे लोग क्यों खुश नहीं है? अब इसका ट्रांसलेट करना है, सेंटेंस काफी लंबा दिख रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है। वर्ड को पकड़ो और उसका इंग्लिश को पहले लिख दो।
तो ये क्यों का इंग्लिश क्या होगा? वाई होगा। इसको ये इसका पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वाई। उसके बाद क्या करना है? फिर लास्ट वाला का इंग्लिश लिखेंगे। लास्ट में क्या है। तो ये है नहीं है, क्योंकि वे लोग एक से अधिक हो गया ना, तो है नहीं होगा, इसमें बिंदु होगा, है होगा। और ये है का इंग्लिश क्या हुआ? आर हुआ। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, तो ये सब्जेक्ट हुआ ना, जो स्टार्टिंग में होता है सब्जेक्ट होता है। तो वे लोग का इंग्लिश क्या होगा? वे लोग का इंग्लिश दे होता है। दे लिखेंगे, वाई आर दे। तो नोट का इंग्लिश लिखेंगे। नहीं का इंग्लिश क्या लिखेंगे? नोट लिखेंगे। अब खुश का क्या होता है? तो खुश का होता है हैप्पी। मार्क लगा देंगे। वाई आर दे नॉट हैप्पी। क्लियर? मेरा भाई कैसे डरपोक है। मेरा भाई कैसे डरपोक है। अब इसको ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले कैसे का इंग्लिश लिखेंगे। तो कैसे का इंग्लिश क्या हुआ? तो कैसे का इंग्लिश लिखेंगे हाउ। फिर है का इंग्लिश लिखेंगे, लास्ट वाला का इंग्लिश। तो लास्ट में है तो इसका इंग्लिश इज होगा ना। उसके बाद मेरा भाई का क्या होगा? तो मेरा भाई का माय ब्रदर। क्या होगा? माय ब्रदर। माय ब्रदर। डरपोक का इंग्लिश क्या होता है? कवार्ड। डरपोक का इंग्लिश होगा कवार्ड, COWARD, कवार्ड। लास्ट में क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से इंग्लिश हुआ है ना। आज के क्लास में हम सीखे इज एमआर के साथ एडजेक्टिव का यूज। ठीक है, कल बताएंगे एडजेक्टिव प्लस नाउन का यूज। मेरा चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।